दोस्तों नमस्कार। आज हम खेल पुरस्कार को पढ़ेंगे। पेपर के हिसाब से देखें तो पुरस्कार जो है एग्जाम में आते ही आते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि खेलों का ऑस्कर किस अवार्ड को कहते हैं। खेलों का ऑस्कर, खेलों का ऑस्कर किस अवार्ड को कहते हैं? तो भाई किसको कहते हैं? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है, खेलों का ऑस्कर लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड को कहते हैं। जो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1999। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि एकल खिलाड़ी को दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, यानी खेल पुरस्कार की बात चल रही है। एकल खिलाड़ी को, एकल खिलाड़ी को दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है, और 2021 में इसका नाम बदलकर क्या कर देगा? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद कर दिया गया, और इसे हम खेल रत्न भी कह सकते हैं। खेल रत्न, ठीक है। खेल रत्न वो पुरस्कार है जो एकल खिलाड़ी को दिए जाने वाला सबसे बड़ा है। ठीक है भाई, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 91 और 92 में हुई थी। इसमें पहले जो है 7.5 लाख रुपए धनराशि दी जाती थी, लेकिन 29 अगस्त 2020 के बाद इन धनराशियों को बढ़ाया गया। ये जरूर क्वेश्चन आएगा, इस बार ध्यान रखना, धनराशि के ऊपर ही आएगा। 29 अगस्त 2020 के बाद कितनी कर दी गई? इसकी धनराशि 25 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा जी। अब हम देखेंगे कि 1991-92 में मिला था, तो पहला किसे दिया गया था? ये पहला अवार्ड, पहला पुरस्कार दिया गया था मेरे दोस्त विश्वनाथ आनंद। शतरंज के खिलाड़ी हैं ये, ठीक है ना। अब हम तीसरा क्वेश्चन है हमारा। अब चलेंगे हम द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में। द्रोणाचार्य अवार्ड, इसकी शुरुआत हुई थी वो थी 1985 से, और द्रोणाचार्य अवार्ड को 2 भागों में बांट दिया गया। पहले में आएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट, और एक बांट दिया रेगुलर अचीवमेंट। लाइफ टाइम अचीवमेंट का मतलब है जो इससे बचपन से जुड़ा हो। इसमें 15 लाख, और इसमें जो है 10 लाख। पहले इसकी धनराशि कितनी थी? पहले थी इसकी 5 लाख। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन यह आता है कि पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला? तो मेरे दोस्त 1985 में 3 आदमियों को मिला। एक थे हमारे O.M. नामबियार। O.M. नामबियार एथलेटिक्स के खिलाड़ी थे, सॉरी एथलेटिक्स से जुड़े हुए थे। और ये कौन थे? पीटी उषा के कोच थे। ये भाई पीटी उषा के कोच थे, O.M. नामबियार। और एक नाम आता है इसमें ओम प्रकाश भारद्वाज। ओम प्रकाश भारद्वाज जी जो है ये है हमारे बॉक्सिंग। और एक नाम आता है हमारा बालचंद
भागवत भास्कर, इनको भाई कुश्ती, पहले द्रोणाचार्य जो है 3 आदमियों को मिले थे। OM नाम्बियार, ये एथलेटिक्स से जुड़े हुए थे, PT उषा के कोच थे। ओम प्रकाश भारद्वाज बॉक्सिंग, और बालचंद भागवत भास्कर ये कहीं से जुड़े हुए थे, कुश्ती से। द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में बता रहे हैं। चलो अब आगे चलेंगे। अब बात करते हैं, अच्छा आपको ये पता है कि जो पुरस्कार है इनकी धनराशि में इनमें बदलाव कौन सी कमेटी करती है? चलिए, एक कमेटी है हमारी AICS, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स। ये वो कमेटी है जो इन पुरस्कारों में बदलाव और इनकी धनराशि में जो भी बदलाव होगा, जो भी धनराशि, वो ये कमेटी करेगी, AICS करेगी। अब बात करते हैं हम अर्जुन पुरस्कार की। अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी भाई मेरे भाई 1961 से। पहले इसमें 5 लाख रुपए, और अब इसमें जो है 15 लाख रुपए की धनराशि कर दी गई। कब से? 29 अगस्त 2020 से। और अब हम चलते हैं ध्यानचंद अवार्ड पर। ध्यानचंद भी क्या है? लाइफ टाइम अचीवमेंट है, लाइफ टाइम अचीवमेंट है ध्यानचंद भी। और इनकी जो शुरुआत हुई थी 2002 से। 2002 में किन किन को मिला था? इनमें भी 3 व्यक्ति थे जिनको पहला ध्यानचंद दिया गया। एक थी अल्पना घोष, बास्केटबॉल। अशोक दीवान, ये थे मेरे दोस्त हॉकी। और एक थे साहू राज बर्जदार, ये थे बॉक्सिंग से। इनको जो है पहला ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। अब चलेंगे हम मां का ट्रॉफी पे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, इसको हम मां का ट्रॉफी भी कहते हैं। दरअसल ये है क्या? ये पूरे वर्ष भर में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय हैं उनको मां का ट्रॉफी दी जाती है। मतलब जो हमारे विश्वविद्यालय हैं वे जो अच्छे अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं उनको मां का ट्रॉफी दी जाती है। इसकी शुरुआत हुई थी मेरे भाई 1956-57। पहले इसमें 5 लाख, फिर 10 लाख, अब इसमें जो है 20 लाख की धनराशि दी जाती है। और जो पहली 6 यूनिवर्सिटी है उनको ये अवार्ड दिया जाता है, पहली 6 को। जो प्रथम स्थान का है उसको 20 लाख, दूसरे पे 15, तीसरे वाले को 10, चौथे वाले को 5, पांचवें वाले को 3 और छठे वाले को 2 लाख। ठीक है ना? अच्छा जी। और अब अगर मैं बात करूं कि पहली मां का ट्रॉफी किसे दी गई थी, तो वो दी गई थी 1956 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी को। ठीक है,
पहली महाका ट्रॉफी 1956 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी को दी गई थी। अब आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे खेलों में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। खेलों में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है मेरे भाई ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार। ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार जो है खेलों में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। जो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1975 से। ठीक है, 1975 में ये IOC के अध्यक्ष थे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थे एवरी ब्रडेज। उनको ये सर्वप्रथम दिया गया था। फर्स्ट ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार IOC के अध्यक्ष एवरी ब्रडेज को दिया गया था। और इसमें जो है स्वर्ण पदक, रजत और कांस्य पदक ये दिए जाते हैं। दरअसल ये ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो खेल को बढ़ावा देते हैं। तो अगर मैं भारत की बात करूं, भारत में इस अवार्ड के अंतर्गत स्वर्ण पदक केवल इंदिरा गांधी जी को दिया गया था। इंदिरा गांधी जी को क्या दिया गया था? इसमें स्वर्ण पदक दिया गया था। अगर मैं रजत पदक की बात करूं, रजत पदक प्राप्त करने वाले भारतीय, उनमें आएंगे नाम हमारा चमन लाल मेहता और M दतारे और मेरे भाई LM खुराना जी, और एक नाम आता है इसमें जाल डी पालीवाल। ये वे महानुभाव है जिनको ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार के अंतर्गत रजत पदक दिया गया। और इंदिरा गांधी जी को ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार के अंतर्गत स्वर्ण पदक दिया गया था। केवल इंदिरा गांधी जी ही ऐसी है जिसे अब तक स्वर्ण पदक दिया गया इसमें। अब मैं बात करूंगा कि पहला खिलाड़ी कौन है जो ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार प्राप्त किया था जिसने। वो पहला खिलाड़ी है रोमानिया की एथलेटिक्स है भाई, जिम्नास्टिक, सॉरी। और क्या नाम था उसका? नादिया कामनेशी। नादिया कामनेशी को 1983 और 2004 में ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अमेरिका का सबसे बड़ा खेलों में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। वो है जेम्स ई सुलेमान अवार्ड। जेम्स ई सुलेमान अवार्ड अमेरिका का खेलों में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1930 से। तो ये आज हमारी जो है पुरस्कार की क्लास थी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।